आपका। जिस तरह से आपने देखा, हमारे लोग पिछले 2-3 महीने से काफ़ी परेशान थे और आज मजबूरन हमें माह रमज़ान का महीना चल रहा है और हमारे लोगों ने हमें मजबूर किया कि आप हमारे साथ सड़कों पे उतरो। हम भी नहीं चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ हम प्रोटेस्ट करें और सड़कों पे उतरे। हम एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है, हम सरकार का भी हिस्सा है, लेकिन बात इस हद तक चली गई है कि हमारे गरीब लोग 20-20 किलोमीटर से चल के बैंक में जब आते हैं तो उनके साथ बदसलूकी की जाती है, उनके साथ कोई इंसाफ नहीं किया जाता है। आपने देखा होगा, बैंक मैनेजर ने एक सिक्योरिटी गार्ड रखा है, हमारा लोकल है, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझूंगा। हमारी लेडीज है, माएँ हैं, बहनें हैं और उनको धक्के मार के पीछे किया जाता है। बैंक के अंदर एंट्री करना नहीं करने देते हैं। उसके बाद उनका ये कहना होता है कि मेरी प्राइवेट शॉप है, आप वहां पे जाके रिसीव कर लीजिएगा, आपको अगर पैसे चाहिए वहां से ले लीजिएगा, आपको अगर बिजली बिल जमा करवाना है आप प्राइवेट शॉप पे जाके करवाइएगा। कुछ भी काम होगा बैंक के अंदर जाने के बजाय वो अपने प्राइवेट शॉप पे लोगों को बेचता है। मेरी डीसी रियासी से रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप का काम है, हम गरीब लोगों की आवाज बने हैं और सरपंच एक अपने बलबूते पे आवाज बन के नहीं आता है। सरपंच जब पंचायत में इलेक्शन लड़ता है, कोई भी बीडीसी हो, डीडीसी हो, एमएलए हो, एनीवन कोई भी हो, वो लोगों की आवाज बनता है, वो लोगों की बाजू बनता है, टांगे बनता है, आंख बनता है, तो वो एक जलाद पैदा हो जाता है लोगों के लिए और उसका ये फर्ज है, उसकी ड्यूटी है कि उसको लोगों की आवाज आला हुकाम तक पहुंचानी है। हमारा यही काम है, हमारी यही ड्यूटी है। हमने आज से पहले भी कई बार एसडीएम साहब दरमाड़ी से रिक्वेस्ट की कि जनाब आप इस पे गौर कीजिएगा। आप खुद ही मीडिया के माध्यम से देख चुके हो कई बार, और कई बार आपने बैंक के बाहर भी लोगों के व्यूज लिए होंगे। बैंक मैनेजर खुद ये चीज कहता है कि मुझे यहां से ट्रांसफर किया जाए और वो खुद ही अपने किस वजह से मजबूर है हम अच्छा मुनासिब नहीं समझेंगे। क्या पता ये पहाड़ी एरिया है, उसको सूटेबल नहीं करता हो और वो किसी सिटी में रहने ज्यादा पसंद करता हो, लेकिन ये गरीब लोग हमारे लोग हैं और हमें इन लोगों ने चुन के भेजा है और आज नहीं कल इस हद तक भी हम जा सकते हैं। बैंक में तोड़फोड़ भी हो सकती है, रियासी से मोहर जाने वाला रोड ब्लॉक हो सकता है। इसकी जिम्मेवारी एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। पैसा हमारा है, सरकार अगर दे रही है, गरीबों को कोई आसान नहीं कर रही है। सरकार को इन्हीं गरीब लोगों ने चुना है और चुन के उनको सत्ता में बैठाया है। ये कोई सरकार आसान नहीं कर रही है। एमजी नरेगा आज नहीं, पिछली सरकारों में भी था और तकते थे, धक्के नहीं खाते थे। प्रधानमंत्री जी, हमने आपने लोगों से वादा किया था कोई भी गरीब लाइन में नहीं लगेगा, ऑनलाइन सिस्टम सब कुछ होगा, लेकिन हम तो आज की डेट में देख रहे हैं कि गरीब तड़प रहा है, गरीब को शरेआम थप्पड़ मार रहे हैं, धक्का मार रहे हैं। एक सरपंच जब उसकी आवाज लेके किसी आला अफसरान के पास जाता है तो वहां पे एक सरपंच के साथ ही बदसलूकी से पेश किया जाता है। करामत जी, हम पिछली डेट में 3-4 सरपंच, हम जितने भी इस ब्लॉक के थ्रू के सरपंच हैं, एक एक करके हम सभी सरपंच बैंक मैनेजर से मिलने के लिए कोशिश की हमने, और हम जाके 3-3 घंटे मैनेजर के सामने खड़े रहे और उसने ये तक नहीं पूछा कि सरपंच साहब आप बताओ आपको क्या परेशानी है। और अगर हमारे साथ इस तरह से पेश आते हैं और हमारे गरीब लोगों को, तो मुझे लगता है किसी ने बैंक के अंदर जाने की एंट्री भी नहीं है। और आपको पता है किसी के बैंक का अकाउंट और आधार वगैरह अगर किसी प्राइवेट जगह पे लिंक किया जाए तो उसके अगर बाहर से पैसे निकल रहे हैं तो उसके जाने के बाद कितने पैसे निकल रहे हैं। यहाँ पे हम एमजी नरेगा के पैसे लोगों के अकाउंट में डालते हैं तो बाकायदा क्रेडिट होते हैं, लेकिन जब बैंक में जाते हैं वहां पे कोई क्रेडिट नहीं होता है, ना ही वहां पे वेरिफिकेशन होती है। मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इस पे गौर किया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोगों के चुने हुए हैं और हम इन लोगों की ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जितने भी ब्लॉक थ्रू के हो और नाज के हो, सभी सरपंच हम इस्तीफा देके इन लोगों के साथ सड़कों पे उतर जाएंगे। इसकी जिम्मेवारी एडमिनिस्ट्रेशन की होगी और सरकार की होगी। सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि अगर आप गरीब के साथ हेल्प कर रहे हो तो उसके डोर स्टेप घर तक। आपने तो पिछले दिनों में स्कीम चलाई थी कि गरीब को बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, आपके अगर नरेगा की शीट पड़ी है तो आपको आपके घर में जाके मिलेगी। आप ऊपर से लॉकडाउन लगा देते हो। आपको मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा, लॉकडाउन लगाने से पहले आपको गरीब लोगों के बारे में सोचना होगा कि आप सिर्फ कुर्सी पे बैठ के ऑर्डर नहीं कीजिएगा, आप लोगों की आवाज बनिएगा। जिन लोगों ने, गरीबों ने बारिश में धूप में आपको पोलिंग बूथ पे जाके वोट दिया है, उस वोट की आपके पास कदर होनी चाहिए और उस वोट का आपको पता होना चाहिए इस गरीब ने मुझे वोट दिया है और किस मकसद के लिए दिया है। आप लॉकडाउन लगाने से पहले ये सोचिएगा गरीब ने 2 टाइम की रोटी किस तरह से खानी है, उस गरीब ने दिहाड़ी कैसे लगानी है, उस गरीब ने बैंक में जाके पैसे कैसे लाने हैं। वहां पे आपने कोविड का लॉकडाउन लगा के रखा हुआ है। आप डोर स्टेप किसी को
पैसे नहीं दे सकते हो, डोर स्टेप किसी को इनकम आप सोर्स नहीं दे सकते हो, तो लॉकडाउन एकदम से लगा देते हो आप। गरीब तो वैसे मर जाएगा ना। अगर गरीब मर रहा है तो कोविड से मरने दीजिएगा ना, गरीब घर में भूखा क्यों मरेगा। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा, आपने अगर आइंदा आने वाले दिनों में लॉकडाउन लगाना है तो लोगों को पहले लोगों के व्यूज लीजिएगा। ग्राउंड सतह पे पंच है, सरपंच है, उनसे पूछेगा कि लोग क्या चाहते हैं। लोग चाहते हैं किसी एक गरीब की फैमिली के 10 बंदे और उनको 6,000 रुपया मंथली अगर आप दे सकते हो, लॉकडाउन लगाइए। हम भी चाहते हैं कि कोई भी इस बीमारी महामारी में हिस्सा लेना नहीं चाहता है, लेकिन करामत जी उसका ये मतलब नहीं है सरकार किसी को घर में बंद करके भूखा मारेगी। और पिछले दिनों में ऐसा हुआ, लोगों के गाड़ियों के किस्तें थी, लोगों ने दिहाड़ियां नहीं लगाई, बच्चों के स्कूल की फीस उनसे ली गई, किसी ने कोई नहीं पूछा। इस बार हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमारी रिक्वेस्ट है, खासकर हम इस इशू पे आएंगे जो बैंक का इशू है। मैं डीसी रियासी से रिक्वेस्ट करूंगा, सर आपकी क्यादत में अगर इस तरह से लूट घसूट है तो इसमें शरेआम एडमिनिस्ट्रेशन हो, सरकार हो, बैंक मैनेजर हो, आपकी मिली भगत से लोगों को लूटा जा रहा है। ये हम टाइम देते हैं आपको, 1 हफ्ता 2 हफ्ते के लिए। अगर इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, आज ही हम यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं, हम वेट कर रहे हैं एसडीएम तहसीलदार कब आते हैं, और अगर नहीं आते हैं तो हम कुछ दिनों का टाइम लेंगे, उसके बाद हम तोड़फोड़ करेंगे, सड़कों पे आएंगे। उसकी जिम्मेदारी सरकार होगी, एडमिनिस्ट्रेशन होगी। हमने किसी से कोई लेना देना नहीं है। हमने सबसे पहले अपना गरीब देखना है, जिसने हमें चुन के इस काबिल बैठाया है कि हमें उसने कुर्सी दी है, इसलिए नहीं दी है कि हम एसी रूम में बैठे और आराम से बैठ के लोगों की बातें सुने। लोगों की मुश्किल हल करने के लोगों ने हमें चुना है। हम रिक्वेस्ट करते हैं सरकार इस पे गौर करेगी। शुक्रिया।